गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोना कनार यूपीएससी मुकाम से क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से सीजन्स का इफ़ेक्ट जो है हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, हमारी जो फसलें वगैरह थी, हमारे जो उसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। कि जैसे कश्मीर का हम पढ़ रहे हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होती थी, तो वेदर अभी टाइम पे ना आके उससे उसको इफेक्ट पड़ गया। जैसे फ्लावर्स वगैरह जो जनवरी और फरवरी में खिला करते थे, तो मौसम जो है वो उसके प्रॉपर वैसा नहीं रहा, तो वो फूल जो है वो नहीं खिलते हैं। तो मौसम जो है उनमें डिमार्केशन आ गई और वो आगे पीछे हो गए। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं रही और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं रही। पहले बहुत बर्फ़ पड़ा करती थी कश्मीर में, लेकिन आजकल कुछ सालों से वो ऐसा नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से है? सब कुछ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। wetland habitat productivity and processes being linked to the cycle and seasons getting adversely affect to the seasonal changes in the precipitation and runoff। जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, जो गर्मियाँ, सर्दियाँ, ऑटम और स्प्रिंग सीजन जो है, ये अपने टाइम पे ना आके इनमें जो गड़बड़ी हो रही है, ये सीधा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोडक्टिविटी पे। वेटलैंड हैबिटेट जो हमारे गीले जो एरियाज़ थे उन पे और उनकी प्रोडक्टिविटी में, ये सब जो है इफ़ेक्ट कर रहा है किस पे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं जो, तो ये सब कुछ इफेक्ट इस पर डाल रहे हैं। वाइल द मेजर लेक्स लाइक द डल एंड द वूलर हैव श्रंक considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared। ठीक है, इतनी गर्मी पड़ती है कि जो हमारी जो लेक्स हैं, डल लेक होगी या वुलर लेक होगी, ये श्रंक होती जा रही है, ये सूखती जा रही है। ठीक है, किसकी वजह से? और ये कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। कुछ डल और वुलर तो है अभी भी, लेकिन वो थोड़ी श्रिंक हो गई हैं, कम हो गई हैं। लेकिन कुछ जो वाटर बॉडीज़ हैं, सीजनल पॉन्ड्स वगैरह हैं, दरिया वगैरह हैं, वो टोटली ख़त्म हो गए हैं। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मौसम जो है एकदम से अपने यहाँ रुख बदल देता है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से 10-20 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल जो ये वेदर चल रहा है, एकदम से हीट बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। इसकी वजह से जो रिवर्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, वो टोटली जो है वो ख़त्म हो गए हैं। Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about a half a century ago। फ्लोरा और फन्ना जो कहें, ये एक डेजर्ट्स हैं, जंगल है। इसमें क्या है, ये भी जो है वो टोटली जो है इफ़ेक्ट हो गया है इस पर ग्लोबल वार्मिंग का। इन द प्रोसेस obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो गया है, एक वीड्स आते हैं, एक ऑब्नॉक्शियस वीड्स एंड अदर एक्वेटिक, कोई पानी वाटर बॉडीज़ होती है, एक्वेटिक लाइफ होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये सक्सीडेड हो गए हैं। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग से कईयों को नुकसान भी हुआ है, तो कईयों को इसमें फ़ायदा भी हो गया है। द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं, बर्ड्स मौसम के ऊपर डिपेंड होते हैं। गर्मियों में जो बर्ड्स जाते हैं वो दूसरी जगह से उठ के ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, और सर्दियों में रहने वाले बर्ड्स ऐसे इलाकों में, जब ठंड हो जाती है, तो जहाँ जहाँ इलाकों में ठंड होती जाती है वहाँ वहाँ वो मूव करते थे। माइग्रेटरी बर्ड हो गए जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। The migratory birds have changed their cycle. While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं जो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, वो अपना साइकिल चेंज करते हैं। ठीक है, पहले जो कश्मीर में लगा लेते हैं हम लोग, या वहाँ पे जो बर्ड्स सर्दियों में रहा करते थे, तो वो, लेकिन वो है कि पहले सर्दियों में रहा करते थे, गर्मियाँ आने पर वो दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल बर्ड्स जो होते हैं वो वहीं रहते हैं। द वाटरफॉल दैट यूज टू माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर मंथ्स stay here for the most of the year। Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted। Many others like कातिज have completely disappeared। मतलब बर्ड्स का भी है जो उनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए, जैसे अपने ऐसे बहुत से आदमी हैं, इंसान हैं, जो जैसे गुज्जर वगैरह होते हैं, वो पहाड़ों पे रहते हैं।
ठीक है। वो मौसम के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो भी मूव करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं विंटर्स में, वो लोग क्या करते हैं, प्लेन्स में आ जाते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया में आते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वो अपने जानवरों को लेकर हाई हिल्स में चले जाते हैं। तो वैसे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। गर्मियों में वो एक जगह रहते हैं, सर्दी में दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्ड्स ने मूव करना छोड़ दिया, वो अब एक ही जगह पे रहते हैं। Rapid melting of the Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate। ठीक है, जो कोल्हाई ग्लेशियर है, जिसको जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमालय का, वो इन्वायरमेंट वाले बोल रहे हैं कि उसका जो है वो मेल्टिंग रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया मेल्टिंग रेट उसका। Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujjars and Bakarwas। ठीक है, जो कोल्हाई ग्लेशियर जो है वो 18% जो है वो पिछले 3 डिकेड्स में 30 सालों में, ठीक है, 18% जो है वो कोल्हाई ग्लेशियर जो है, बर्फ़ का पहाड़ है जो कश्मीर में, वो ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन की वजह से, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से वो ग्लेशियर ख़त्म हो गया हुआ है। और व्हीकल्स, गाड़ियों का जो आना जाना वो स्टार्ट हो गया, गाड़ियों का जो पोल्यूशन निकलता है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो पोल्यूटेड हो गई हुई हैं। बिसाइड्स इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी नियर द ग्लेशियर। और ये जो गुज्जर वगैरह होते हैं, ये पहाड़ों पे जाके रहते हैं, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, जो ग्लेशियर्स के पास जाके रहते हैं, वो उनका वो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका इफेक्ट भी जो है वहाँ पे पड़ता है, किस पे, ग्लेशियर पे। तो वहाँ पे बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also reason for melting of the glacier। ये तो अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट होती है तो उसमें भी जो बहुत सारे यात्री होते हैं वो सफ़र करते हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, वो ग्लेशियर्स पे पड़ता है, जो पहाड़ों पे बर्फ़ होती है उस पर पड़ता है। ठीक है, देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। एक तो वो पेड़ काट देता है, ऊपर से वो पोल्यूशन इंसान करता है, गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करता है, फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है। अब जो है गुज्जर बकरवाल वो पहाड़ों पे जाके रहते हैं, पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से जो हमारा हम लोग हैं वो हम जो है डायरेक्टली जो है अपने नेचर के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो भी कुछ तबाही मच रही है, ये ड्राट्स वगैरह आ रहे हैं, ये इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बींग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक रखिए आज, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।